अयोध्या जनपद के थाना इनायतनगर पुलिस व एंटी थेफ्ट सेल ने लूट और चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों सत्येंद्र प्रताप सिंह और सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार मुखबिर की सूचना पर रेवतीगंज से आस्तिकन की ओर जाने वाली सड़क से हुई। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं बताया कि 20 अगस्त 2024 को लक्ष्मीगंज आरा मशीन रोड पर मोबाइल और 4,000 रुपए लूट लिए। इसके अलावा 7 जनवरी को मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज हुआ था। दोनों मामलों में यही आरोपी वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। क्षेत्र इनायतनगर पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। ये दोनों अपराधी, जिनका नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ शाता पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल सिंह, ये हाजीपुर बरसंडी थाना रोनाई का रहने वाला है। दूसरा सौरभ सिंह उर्फ भोले सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय शंकर सिंह, ये मीसा बड़ागांव थाना रुदौली का रहने वाला है। इन दोनों अपराधियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि 7 जनवरी तो शाहगंज रोड पर एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और डिग्गी में रखे हुए रुपए छीन लिए गए थे। इसमें तत्समय रंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दूसरी घटना 20 अगस्त की है। एक महिला अपने जेठ के साथ जा रही थी, जिसका अफजल नाम का व्यक्ति था, तो उससे भी जो है 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उसका पर्स छीन लिया था। उस पर्स में मोबाइल था, करीब 4,000 रुपए थे। इनायतनगर पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जो दूसरी वाली घटना है उसमें लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया हुआ है और जो पैसे चोरी गए थे, जो पैसे लूटे गए थे 4,000 रुपए, उसमें से 3100 रुपए बरामद किया है। इसी तरह जो पहली वाली घटना थी जो जनवरी की थी, जिसमें मोटरसाइकिल की छीन ले गए थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन दोनों अभियुक्तों का अपना आपराधिक इतिहास है। इसमें आगे भी इनके विरुद्ध और जो भी विरोधात्मक कार्रवाई हैं वो की जाएंगी, जिसमें गैंगस्टर जैसी भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग इसको आगे करेंगे। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। 5 साल की बेटी और पत्नी को घर से किया बेघर तो कोर्ट ने 19 साल बाद पति सहित 3 लोगों को 2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सुनाई सजा। आपको बता दें, मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील अंतर्गत गांव सोन का घटना है, जो कि सन 2006 में राधा चौधरी ने न्यायालय में गुहार लगाई थी कि उसके जेठ और उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं और प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे 5 साल की बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसका मगोरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पीड़िता राधा चौधरी के बयान दर्ज किए गए और पीड़िता के अधिवक्ता सरजीत सिंह और कामरेड गफ्फार अब्बास के सहयोग से 19 साल लड़कर संघर्ष करती रही। दिनांक 29 अगस्त 2025 को पीड़िता राधा चौधरी एवं उसे उनकी बेटी के बयानों और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर राजसेजम कोर्ट ने 3 दोषियों योगेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौधरी, ओमवीर चौधरी निवासी सोनगांव को 2 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना सजा सुनाई है। धारा 323 और 506 में सुनवाई हुई है। राधा चौधरी ने कोर्ट से मिले फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया है। साहब, एक कोर्ट में केस का डिसीजन हुआ है, किस संबंध में है, क्या आरोप थे, किन को न्याय मिला है, क्या कहेंगे? DCJM सेकंड में राज बनाम योगेंद्र थाना मगोरा का कल निर्णय जो आया है उसमें कि मुलजिमान योगेंद्र राजेंद्र +1 ने पीड़िता के साथ मारपीट की, उनको घर से निकाल दिया। वो लावारिस उस बच्ची को, जो बड़ी मासूम थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको लेकर दत्तक भटकती रहीं वो लोग। और आज जो मुकदमे में निर्णय आया है, कोर्ट ने उनके साथ जो मारपीट की गई थी पीड़िता के साथ, उसको सही माना और सही मानते हुए जो मुलजिमान थे, तीनों मुलजिमान, उनको 323 में 1 साल की सक्षम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना और 506 में 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। सक्षम कारावास यानी जेल के अंदर भी उनको काम करना पड़ेगा। ये अच्छा निर्णय कोर्ट का है, हम कोर्ट को भी बधाई देते हैं। कम से कम ऐसी जो पीड़ित जो औरतें हैं, जिनको मार के दहेज के लिए या किसी से और उससे संबंध बना के उन्होंने इनको पीड़ित करने की जो घटना थी, उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। बधाई के पात्र हैं कोर्ट भी, और उनको और पीड़िता को न्याय मिला है। ये जो स्थिति है उसका हम खैर मकदम स्वागत करते हैं। अच्छा निर्णय। वकील साहब, जो ये डिसीजन आया है, किस संबंध में आया है और किन के पक्ष में है, कौन दोषी हैं, क्या कहेंगे? ये जजमेंट जो है ये राधा देवी के पक्ष में आया है। इसमें मुलजिम थे राजेंद्र, ओमवीर और योगेंद्र। ये राज बनाम योगेंद्र चल रहा था। 323,
6 IPC का ये मुकदमा है। जी इसमें 2 गवाही हुई। एक तो राधा देवी की हुई भाजिया के तौर पर, एक इनकी जो छोटी बेटी थी, घटना के समय 9 साल की थी ये, अब करीब वो जो है 18-20 साल की है। जब उसने गवाही दी जब 12 साल की थी, उसकी भी गवाही इसमें हुई सपोर्टिंग एविडेंस। तो ये दोनों इंटैक्ट एविडेंस थी उसमें। बाकी के जो है गांव के दबाव से कुछ गवाह मिल गए थे तो उनको हमने डिस्चार्ज करवा दिया। तो इन दोनों की गवाही के आधार पर और इसमें सजा हुई है केस में 29/8/2025 को। जी उसमें 323 में इनकी सजा है 1 साल का कठोर कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, जी और 506 में 2 साल की कठोर कारावास व 4000 रुपये जुर्माना, ये उनको दंडित किया गया है। और अभी फिलहाल जो है उनको इतनी सज़ा की गई है, उसमें अपील के लिए उन्होंने टाइम ले लिया है। फिर अपील में अगर वो गए तो अपील में भी हम इनका सज़ा कराने की पूरा प्रयास करेंगे। बड़ी खबर आगरा से। भाजपा कार्यकर्ता शबाना खंडेलवाल भोगीपुर पुलिस चौकी के सामने भरभूजे वाली दुकान पर गणेश जी की प्रतिमा को लेकर बैठक की गई। उनका कहना है कि ये दुकान उन्होंने निजी सही तरीके से कागजात खरीदी है और उनका कहना है कि वह दुकान खाली करवा के खुद यहां रहेंगी। मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद नहीं है। बड़ी खबर आगरा से। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से छीना मोबाइल। दृष्टि लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जा रही थी छात्रा। अपाचे बाइक आए 2 बदमाशों ने छीना मोबाइल फोन। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। छात्रा ने थाना न्यू आगरा में दी तहरीर। इसके साथ ही 7 तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोचा। बदमाशों ने छात्रा से छीना हुआ मोबाइल व 4 अन्य मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपियों पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य मामले दर्ज। आगरा थाना न्यू आगरा के दृष्टि लाइब्रेरी के पास की है पूरी घटना। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली बार एसोसिएशन द्वारा आज बार हॉल में एसीएम आगरा राजेश जायसवाल और अधिवक्ता ग्रेस उपाध्याय के चाचा के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। अस्वस्थ होने के कारण बार महासचिव मोदवत सिंह ने दुख व्यक्त किया। शोक सभा में अधिवक्ता गोविंदर सिंह, अधिवक्ता सत्यवीर इंदौलिया, अधिवक्ता आलोक चाहर, अधिवक्ता यशपाल इंदौलिया आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। चुनाव कर्मचारी संघ ताजनगरी के आगरा विकास प्राधिकरण में 4 साल के बाद कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हरबाज सिंह को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद प्राधिकरण में कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई व निर्वाचित अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। 4 साल के बाद प्राधिकरण में कर्मचारी संघ के चुनाव हुए। चुनाव में हरबाज सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद जमकर हर्षोल्लास के साथ नारेबाजी हुई और मिठाई खिलाई गई। अध्यक्ष हरबाज सिंह ने कहा कि एक बार फिर से कर्मचारियों ने भरोसा जताया है। कर्मचारियों की परेशानी और शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा और वादा करता हूं कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि परेशानी नहीं होगी, इसका आश्वासन देते हुए नजर आए। आपकी जांच में अब जीएसटी भी इन्वॉल्व हो गई है और 10 लाख में कहाँ तक ये जांच पूछी है, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? ये जो फर्जी दवा का जो रैकेट पकड़ा गया है आगरा में, इसमें बेसिकली जहाँ तक हम लोगों को सूचना मिली है ड्रग विभाग से, इसमें 3 फर्मों पर कार्रवाई उन्होंने की है, जिसमें से 2 फर्में सेंट्रल जुडिक्शन में है और एक फर्म जो बंसल मेडिकल एजेंसी है वो स्टेट जुडिक्शन में है। तो बंसल मेडिकल एजेंसी की जांच हमारे DCS IB और SIB यूनिट ने कल की है। हमारी जांच का एंगल ये था कि इस फर्म ने पीछे कुछ समय में 24-25 और अप्रैल 25 में मुंबई की एक फर्म से माल खरीदा था, जिसका रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल निकला और उस खरीद के बल पर इन्होंने ITC क्लेम की थी, जो इनको अलाउबल नहीं है। तो उसके आधार पर कल इनके यहाँ जांच की गई है। तो जांच में इस बिंदु के अलावा लगभग 1 करोड़ 10 लाख का स्टॉक का डिफरेंस भी मिला है, जिस पर हमारी अग्रिम कार्रवाई जाँच चल रही है और उस पर हम इनसे पेनल्टी और टैक्स
ये जमा कराएंगे। कितनी आईटीसी क्लेम की थी और कितनी परचेजिंग परचेजिंग का तो वैल्यू अभी एग्जैक्ट एस्टिमेट किया जाएगा, लेकिन 22 लाख के लगभग ऐसी आईटीसी है जो इनको अलाउबल नहीं है इस समय। हाँ, अभी तो कल ये साइबर यूनिट जांच करके आई है, इसको उनको मौका दिया जाएगा, इनका पक्ष सुन के फिर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। अयोध्या के जानकी घाट स्थित जानकी घाट बड़ा स्थान मंदिर के महंत रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण ने किया प्रेस वार्ता। महंत जन्मेजय शरण महाराज ने बताया कि हमारे गुरुदेव भगवान साकेत वासी महंत श्री 108 श्री महंत मैथिली रमण शरद जी महाराज की 33वीं पुण्यतिथि 5 सितंबर को मनाई जाएगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सारे धर्माचार्य संत महंत गुरुदेव भगवान को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पुण्यतिथि के अवसर पर उस दिन प्रातःकाल 5 बजे से जानकी घाट दरबार से रामकोट की परिक्रमा किया जाएगा। इस परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ रामघाट चौराहे से शुरू होगा। तपस्वी छावनी, बड़ा भक्तमाल, दंत धावन कुंड, बिरला धर्मशाला, इसके साथ धीरेश्वर नाथ, टेढ़ी बाजार से गोकुल भवन विशिष्ट, इसके साथ ही कुंड, अशरफी भवन, सब्जी मंडी होते हुए पुनः जानकी घाट का बड़ा स्थान मंदिर पर वापस आएगी। वहीं तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज ने भी गुरुदेव महाराज की 33वें पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी भक्तगण 5 सितंबर को महाराज जी के 33वें पुण्यतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हो और रामकोट की परिक्रमा में भी सभी लोग सम्मिलित हो, सभी को आमंत्रित किया है। जानकी घाट बड़ा स्थान पर आज प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें महाराज जी के नेतृत्व में अयोध्या 5 तारीख को श्री रामकोट का परिक्रमा होगा, जिसमें महाराज जी के द्वारा अयोध्या में विशाल यहाँ भंडारा होगा। अयोध्या में परिक्रमा जो रामकोट का परिक्रमा, जिसमें संत महात्माओं के साथ अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज भी महाराज जी के साथ परिक्रमा करेंगे। प्रसाद आकर के यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। अयोध्या से तीर्थ पुरोहित श्री लड्डू गोपाल धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप महाराज। जय श्री राम। सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह जानकी घाट बड़ा स्थान बहुत ही परम और सिद्ध स्थान है और यहाँ के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज द्वारा लगातार अन्न क्षेत्र सीताराम नाम भजन, विद्यार्थी सेवा, गौ सेवा, संत सेवा चलाया जाता है। और यहाँ के जो है संस्थापक रहे परम पूज्य श्री करुणा सिंह जी महाराज, जो उनकी जो है पुण्यतिथि के उपरांत उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन, तिथि 33वां वर्ष जो है पूर्ण तिथि मनाया जा रहा बहुत ही भव्य रूप से। और उसी के उपरांत जो है अयोध्या राम जन्मभूमि रामकोट का परिक्रमा का भी प्रारंभ श्री स्वामी परम पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर महाराज जी ने रखा है, क्योंकि रामकोट और राम जन्मभूमि का परिक्रमा आदिकाल से होता चला आया था। बीच में लुप्त होने के कारण अयोध्या के श्री बाबा शंकरदास महाराज जी ने जो है पहलवान जी ने इसको प्रारंभ कराया था, जो 22-23 वर्ष लगातार इस परिक्रमा के अध्यक्ष हो रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद श्री राम वल्लभा कुंज के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सारे धर्माचार्य संत महंत सब मिल करके श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। और उस दिन एक विशेषण है, महाराज जी के पुण्यतिथि के दिन प्रातःकाल 5 बजे से श्री जानकी घाट दरबार से, किशोरी जी के दरबार से पूरी अयोध्या ये रामकोट यहाँ रामघाट चौराहे से होते हुए तपसी छावनी, बड़े भक्तमाल जी, आगे दंत धावन कुंड, बिड़ला धर्मशाला, क्षीरेश्वर नाथ। दिनांक 29-30 अगस्त 2025 राधानगर कॉलोनी टेढ़ी बगिया आगरा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त छोटू पुत्र सुरेश निवासी राधानगर टेढ़ी बगिया आगरा उम्र करीब 23 वर्ष को थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा मात्र कुछ ही घंटों में पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा में एक जिंदा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी बरामदगी व की जा रही अग्रिम कार्रवाई के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली कमिश्नरेट आगरा द्वारा दी गई जानकारी। दिनांक 29/8/2025 को राधानगर कॉलोनी में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना ट्रांस यमुना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इस मुकदमे का जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ईंट की मंडी के पास अभियुक्त छिपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक है। इस पर
यशो ट्रांस जमुना के नेतृत्व में पूरी टीमों ने घेराबंदी की, तो अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश छोटू पुत्र सुरेश चंद उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी राधानगर ट्रांस जमुना के बाएं पैर में गोली लगी। बदमाश को तत्काल वास्ते उपचार SN मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी भेजा गया और मौके पर उसके पास तलाशी के दौरान एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई निभाई जाती है।